ओम शांति। आज 27 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति ओम दी। शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तो कर्म बंधनी संबंध को कैसे भूलें? कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ तो बाबा ने कहा है, लेकिन कर्म बंधनी संबंध क्या है और उनको कैसे भूलें? नहीं, दो बात होती है ना जीवन में। एक बंधन है दुख की निशानी, संबंध है सुख की निशानी। तो बाबा ने कहा कि कर्म संबंधों को भूलने का मतलब कि हम पहले संबंध कहाँ जोड़ना है। जब तक हमने संबंध कहाँ जोड़ा नहीं है तो इस यहाँ पर बंधन से छूट नहीं सकते। तो जितना जितना हम सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ते जाएंगे उतना उतना कर्म बंधनी संबंध हल्का होता जाएगा। तो जब हमारा सर्व संबंध बाबा के साथ हो जाएगा तो हमारा संबंध वही रहेगा, पर बंधन के रूप में नहीं रहेगा। हम घर में भी रहेंगे, ट्रस्टी होकर के रहेंगे और हर एक आत्मा को अमानत समझ के रहेंगे, तो हमारा बंधन के रूप से नहीं, संबंध के रूप से रहेंगे। तो वही फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन हो गया ना। फ्यूचर में सतयुग में हमारा संबंध होगा, बंधन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने वो रूहानी संबंध अपना बनाया है। तो वहाँ संस्कार हमारे साथ चलता है। बाकी कर्मातीत अवस्था मना कि हम एकदम उपराम हो जाए, बंधन और संबंध से भी उपराम, मना हमारे कर्मों के खाते में अकर्मों का खाता इतना एक्सेस हो तो हम जो कर्म करेंगे तो हमारा अकर्म होगा। तो उसमें ना बंधन बनेगा ना संबंध होगा, वो तो जैसा ही वैसा ही रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि अभी और कर्म बंधन नहीं बनाओ, जो ऑलरेडी बंधन है उसको संबंध के रूप में परिवर्तन करो, और बंधन को संबंध के रूप में परिवर्तन करने के लिए बाबा के साथ संबंध जोड़ो। तो जितना परमात्मा के साथ और परमात्मा की सेवा के साथ, हमने ये भी अनुभव किया है, कई माताएं बंधन में होती है, कई कुमारियां बंधन में होती हैं, परंतु वो कुमारियों को, माताओं को बंधन से छूटने की युक्ति नहीं आती। तो इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि आप सेवा के संबंध से जोड़ते जाओ, सेवा के संबंध में जोड़ते जाएंगे और सेवा करते रहेंगे, तो सेवा से जो आपको दुआई मिलती है, वरदान मिलता है, तो आपके बंधन को हल्का करता जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि जब सब बंधन पूरा हो जाएगा तब हम सेवा में लग जाएंगे, वो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको संबंध और बंधन का जो कनेक्शन है वो समझना है। तो ये हमको सहज रीति से, ये तो सेवा का एक बंधन, वो भी शुद्ध बंधन है, और फिर बाबा के साथ संबंध हमको बंधन से मुक्त कर देता है। यानी दो चीजें हैं कि हम बाबा से सर्व संबंध जितना जोड़ेंगे उतना यहाँ से फ्री होते जाएंगे, भूलते जाएंगे, और अगर वो भी हम साथ में और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो सेवा के यानी ईश्वरीय सेवा से संबंध को जोड़ें। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हवस नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो एक गरीब और एक अनपढ़े। नहीं माना, ये गरीब जो बाबा ने कहा ना, उसको सुन करके हमको दादी जानकी की बात याद आई। तो अगर हम संगम युग में जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम तो सब कुछ खत्म कर दिया ना, मंदिर बना दिया, सब कुछ तन मन धन, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा।
तो कोई कोई सोचते हैं कि क्यों बाबा ने हमको इसी गरीबी में अपना बनाया, अगर हम शाहूकार थे तभी बनाते थे तो हम कितना कर सकते थे। तो दादी कहती है कि आप ये नहीं सोचो, आप कहो अहो भाग्य हमारी गरीबी का। अगर हम शाहूकार होते तो हम समझते थे स्वर्ग में बैठे हैं, हमको फुर्सत नहीं है आने का। अभी हमारी गरीबी हमको उसको बहुत थैंक्स देना है, तो वो हमको बाबा का अपना बनाया है। गरीबी वो ऐसा गरीब नहीं है जो हम भीख मांगने वाले हैं, परंतु इतना भी शाहूकार नहीं है जो समझे कि हम महल में है, स्वर्ग में है ऑलरेडी। और दूसरा जो अनपढ़े के बारे में जो बाबा ने कहा, ये भी मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उसको बहुत माथा मारना पड़ता है, क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा होते हैं। जो अनपढ़े हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं और दुनियावी रीति से भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसका बुद्धि काली कागज जैसा। जो बाबा पढ़ाएगा वो उसमें आने में इजी होता है। ये भी भाग्य है, हमको भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो बार बार जो पढ़े हुए हैं ना शास्त्र वगैरह, वो बार बार बुद्धि में आएगा, शास्त्र में ऐसा लिखा है, बाबा ऐसा कहता है, तो द्वंद्व चलेगा, फाइट, अंदर युद्ध चलेगा बुद्धि में। जो अनपढ़े हैं वो एकदम शांति, बाबा का ज्ञान को एकदम रस जैसा चूस सकते हैं और अपना बना सकते हैं। तो ये दोनों भाग्य समझे, हम अनपढ़े हैं ये भी अहोभाग्य, हम गरीब है ये भी अहोभाग्य। और तीसरा भी हम ऐड कर सकते हैं उसमें, आज बाबा ने नहीं बताया है। तो कभी कभी कोई लोग समझते हम इतना ब्यूटीफुल नहीं है शारीरिक रीति से, हाँ, इतना हमारे अंदर सुंदरता नहीं है। तो दादी ने कहा ये भी कहो, अहो मेरा भाग्य मेरे को बहुत ब्यूटीफुल नहीं बनाया, नहीं तो हमारे पीछे लोग पढ़ते थे, अभी हम फ्री हो गए, हमारे पीछे कोई नहीं पड़ेगा, केवल बाबा ही पड़ेगा। बाबा को ही हमारी ब्यूटी का समझ भी आएगा। इसलिए हमको ये चिंता नहीं होना चाहिए। लोगों को इन 3 बातों के बारे में चिंता होती है, हम क्यों ब्यूटीफुल नहीं हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हम पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं। ये तीनों भाग्य है। तो बाबा का बनने के बाद हम बहुत अच्छे बच्चे बन करके बाबा के पूरा वर्षा ले सकते। फिर आज बाबा ने कहा कि याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। और आगे बाबा ने इसी से संबंधित बताया है कि ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। क्योंकि कई समझते हैं ना ट्रांस में जाना बहुत अच्छा है, हम बाबा से मिल सकते हैं और ट्रांस में बाबा की मैसेज, कोई कोशिश करते हैं। तो बाबा ने तो बता दिया है, ध्यान में न योग है न ज्ञान है, इट्स जस्ट गेम। जैसे स्कूल में पीटी टाइम होता है ना, फिजिकल टाइम, फिजिकल एक्सरसाइज, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है, ये भी एक खेल पाल है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स किसी किसी का ड्रामा में पार्ट है, बाबा खींचता है रस्सी, वो बाबा बुलाता है, वो बात अलग है। इसलिए बाबा ट्रांस में जाने वालों को भी कहते थे गो सुन कम सुन, वहाँ ही नहीं बैठ जाना। परंतु अभी वो पार्ट तो खत्म हो गया। तो ध्यान में न ज्ञान है न योग है, तो इसलिए ध्यान से वास्तव में योग अच्छा है। अगर हम उसी समय बैठ के बाबा को याद करेंगे, योग बल को जमाएंगे, तो इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर सकते योग शक्ति से। अगर हम ध्यान में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। परंतु योग के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना, इसलिए योग से ज्ञान अच्छा, क्योंकि लेकिन बाबा ने कहा है ज्ञान से याद अच्छी, ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। हाँ, क्योंकि ज्ञान के आधार से योग होगा ना। अगर योग का ज्ञान नहीं तो योग नहीं लग सकता। तो इसके लिए ज्ञानी तो आत्मा बनकर रहना ही अच्छा है, ध्यान में नहीं जाते ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं है। अभी तो बहुत माया भी इंटरफियर करने लगे, तो इसलिए बाबा ने वो पार्ट ही पूरा खत्म कर दिया। अभी तो बाबा कहते हैं कि योग को बढ़ाओ, क्योंकि योग से ही हमारी कमाई है, ध्यान से कुछ कमाई नहीं।
और कोई कोई ये कोई स्पेशल पार्ट नहीं है। कोई कोई समझते कि ये जैसे प्रमोशन है ज्ञान मार्ग में, ट्रांस में जाना, वो बहुत पवित्र आत्मा होंगे तभी बाबा खींचेगा, ऐसा ऐसा नहीं समझना है। अगर हमारा पार्ट है बाबा खींचेगा वो बात अलग है, परंतु फिर भी ज्ञान से भी कमाई है, योग से भी कमाई है, ध्यान से कुछ नहीं। इट्स जस्ट खेल पाल। ये क्लियर होना ये चाहिए। इच्छा नहीं होना चाहिए हमको। क्योंकि कईयों की इच्छा होती है कि हम थोड़ा सा चले जाएं, मैसेज लेके आ जाएं। नहीं, देखो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ बिगिनिंग से लेकर, और मम्मा को एक छोटी बिंदु का भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, बिल्कुल साक्षात्कार नहीं किया। परंतु जो ट्रांस में जाते थे ना, उनको समझ में नहीं आता था कि हमने क्या देखा। वो आके मम्मा को वर्णन करते थे, हमने ये देखा वो देखा, तो मम्मा उसका रहस्य बताती थी, परंतु मम्मा ने खुद कभी ट्रांस में नहीं गए। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। बिना ट्रांस में जाते हुए हम बहुत उन्नति को कर सकते हैं, अपरोक्ष और परोक्ष। तो हम तीसरी आंखों से देख करके उसके ऊपर निश्चय करते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आश नहीं रखे ट्रांस में जाने का, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। और बाबा ने आज जो सारा मदार जो याद पर बहुत जोर दिया कि सारा मदार याद पर ही है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने। तो जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जानना किसे कहेंगे? क्योंकि बच्चे तो सिखा दो ना, शिव बाबा बोलो, शिव बाबा बोलो, शिव बाबा का रहता है, वो तो दिखा देंगे, पर उसको तो पता ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। और यथार्थ याद से ही हमारा पाप का विनाश होगा। ऐसे ही हम याद करते हैं कंपल्शन, डिसिप्लिन के रूप से नहीं। तो बाबा का कहना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे पहचानना, माना बाबा जो हैं ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाबा का बड़ा आकार नहीं है, शिवलिंग के समान नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं सागर हूँ, गुणों का सागर हूँ, भले बिंदु हूँ परंतु सर्व गुणों का सिंधु हूँ। और एक और बात समझना है कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो संगम युग में उनका पार्ट क्या है वो भी समझना है एक्यूरेट। क्योंकि योग में हम ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करते हैं, पर ब्रह्मा बाबा को बुलाते भी नहीं हैं। ये यथार्थ याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ ब्रह्मा इन दिस कॉन्फ्लुएंस एज। क्योंकि अगर ब्रह्मा तन में नहीं आते तो हमको बाबा का परिचय कौन देता। तो बाबा का जो रूप जैसा है, बाबा का जो कर्तव्य जैसा है, और बाबा का जो संगम युग में ब्रह्मा के तन द्वारा जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से समझना है। और उसके पहले भी मैं अपने आप को भी समझूं, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मैं अपने को समझूं। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ और मैं आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। ये मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, तो मैं भी अपने आप को जानूं, और जो अपने आप को जो जैसा है वैसे पहचानते, वो परमात्मा को भी यथार्थ रीति से पहचानने में उसको सहज होता है। फिर बाबा ने कहा कि अवस्था वो होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। अंतकाल स्पेशली जब आत्मा शरीर से निकलेगी ना, जैसा संकल्प होगा वैसा हमारा जन्म होगा। तो इसलिए हमको अटेंशन रखना है कि हर घड़ी हमारा अंतिम घड़ी है, हर श्वास हमारा अंतिम श्वास है। ये मम्मा की टीचिंग्स थी ना, क्योंकि हमको पता नहीं हमारी कौन सी घड़ी लास्ट है और कौन सा श्वास हमारा अंतिम है। तो इसलिए हम हर घड़ी को ऐसा समझेंगे तो हम पवित्रता को मेंटेन कर सकते हैं। या तो अगर हम समझेंगे अभी हम छोटे हैं, अभी थोड़ी हम शरीर छोड़ देंगे, अभी तो हमको वानप्रस्थ अवस्था जाने में बहुत टाइम पड़ा है, रिलैक्स, ऐसा नहीं हो सकता। कोई का भी पार्ट कभी भी बंद हो सकता है। तो इसलिए
इसी धारणा के लिए कि अपवित्रता का संकल्प बिल्कुल न चले, ऐसा अवस्था बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर श्वास अंतिम श्वास है। तो एक बाप के सिवाय और किसी की भी, कोई वस्तु का भी, कोई व्यक्ति की भी हमको याद ना आए, तो फिर हमारा पुरुषार्थ अच्छा चलेगा। आज का वरदान है कि साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। तो यानी ये हमको बताते हैं कि परमात्मा के साथ कंबाइंड रहो। तो जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, एक होता है साथी, दूसरा होता है कंबाइंड। मुझे याद है एक बार दादी गुलजार ने ये प्रश्न पूछा था, बाबा को साथी बनाना और बाबा के साथ कंबाइंड रहने में क्या अंतर है। तो अगर हम बाबा को साथी बनाते हैं तो बीच में माया आ सकती है, हमारा साथ को दूर करने का हो सकता है। परंतु अगर हम बाबा में कंबाइंड हैं, मैं बाबा की लव में लीन हो गई हूँ, समा गई हूँ, तो बीच में कोई आ नहीं सकता। जैसे मैं आत्मा कंबाइंड है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आत्मा शरीर में है। तो हमको पहले साथी का अनुभव करना है। जो बहुत समय बाबा के साथ में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली संग का रंग, बाबा सदैव साक्षी है, तो हम भी बाबा के साथ साथ साक्षी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और बाबा को साथ रखने का मतलब क्या है कि सर्व शक्तियों को अपने सहयोगी बनाना। बाबा कौन है? मास्टर शक्तिवान है ना, सर्वशक्तिवान। तो बाबा के साथ रहना माना सर्व शक्तियों को हमारे साथ रखना। तो जब सर्व शक्तियां हमारे साथ है तो ऑटोमेटिकली हम कोई के अधीन नहीं होंगे, परिस्थिति के अधीन नहीं होंगे। जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति हम यूज कर सकते। इसलिए साथी रहने से हम साक्षी बन जाते हैं ना, तो हमारी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति एक्यूरेट काम करता है, क्योंकि हम न्यारा भी रहेंगे और प्यारा भी रहेंगे। और आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। वेस्ट इज वेट ना, साइंस में भी बताते हैं, वेस्ट थॉट कैरी सम अमाउंट ऑफ मास, मीन्स हैवीनेस। वो जो मन को भारी करता है, तो जब भी किसी की मन भारी है तो उदास भी रहते हैं और उबासी भी आती है, खुशी भी नहीं रहती, खुशी भी नहीं रह सकता। इसलिए मन की वेट को कम करने का पुरुषार्थ करें, यानी वेस्ट को समाप्त करने का, वेस्ट को फुल स्टॉप। तो यानी बुद्धि को जागृत रखे, कम से कम परख तो सके ना कि ये वेस्ट है। हम परखेंगे नहीं। जैसे अभी खाना थाली में मिलता है आपको, अब जो थाली में किसने डाल के दे दिया ऐसे खा लिया तो नहीं खाएंगे ना, तो पहले देखेंगे क्या है, फिर हम उसको स्वीकार करेंगे ना। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि भी जागृत रहे। मन में जो संकल्प आता है, जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये व्यर्थ है, तो उसको वहां से ही गेट आउट कर देना है, आने नहीं देना है अंदर। फिर आ गए तो फिर वेट बढ़ जाएगा अपना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें
अपने कर्म बंधनी संबंधों से मुक्त होने का, भूलने का पुरुषार्थ करने के इशारे दिए, और कर्मातीत अवस्था को कैसे पाएं, ये बात भी बाबा ने हमें बताई है। अगर आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। ओम शांति।